everyone, welcome back to my channel NCRT Fully Solved with Shaylee. So today we are going to solve class 3rd chapter number 12 work we do, मतलब जो काम हम करते हैं. ठीक है. अब ये अलग अलग चीज़ें दिखा रखी हैं. एक ये कोई झाड़ू मार रहा है पोस्ट ऑफिस के बाहर, कोई ये घर बना रहा है ईंटों के साथ, है ना, कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है. तो इस तरीके से अलग अलग काम कर रहे हैं. लाइक अदर डेज, बाकी दिनों की तरह बलबीर जो है वो टी के स्टॉल पे पहुंच जाता है ब्रेकफास्ट करने के बाद. ठीक है. उसका ब्रदर जो सतविंदर है वो भी गांव से आता है उसके साथ, वो भी इसके साथ ही था. अब जो टी स्टॉल पे काम करने वाला था उसने उनको कप ऑफ टी, चाय का कप दिया और कहा ये लो आज का अखबार. राइट, हेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर. हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हेयर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क्ड सतविंदर. सतविंदर कहता है कि तुम पूरा दिन यहाँ बैठे कैसे कहते हो कि तुम बोर नहीं हो जाते. अब ये देखो, ये अलग अलग दिखा रखे हैं काम. ओह नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज. नहीं, मुझे तो पता भी नहीं लगता कि वक्त कैसे उड़ जाता है. उन उन बच्चों के ग्रुप को देखो, एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल. देखो वो फिर से लेट स्कूल में लेट हैं उसी तरीके से जैसे रोज़ होते हैं और भाग रहे हैं स्कूल की तरफ. ठीक है. टीचर हैं वो भी लेट है, वो भी भाग रही है स्कूल के लिए. ओह इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन. वो देखो जो येलो में ये आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे लेडी है, तो शी इज़ अ टीचर, उसका सैंडल आज फिर टूट गया है और टीचर भी लेट है. ओह सो शी इज़ गोइंग टू जग्गूबाई टू गेट इट रिपेयर. तो वो जग्गूबाई के पास जा रही है उसे रिपेयर करने के लिए. इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग. जग्गू भाई के लिए अच्छा है क्योंकि उसको सुबह सुबह कुछ पैसा मिल जाएगा, उसकी बोनी हो जाएगी. चंपा जो है वो वहाँ बैठी है पूरे फूलों के बास्केट लेके. और जो लेडी है वो पोस्ट ऑफिस, द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे. और जो पोस्ट ऑफिस में लेडी काम करती है वो रोज़ उसे फूल खरीदती है. ठीक है. द कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो गया है, मतलब बिल्डिंग बनाने का. और ट्रक जो है वो सामान लेके आ रहा है, लोड करके लेके आ रहा है. और वर्कर्स फिर बिजी रहेंगे पूरा का पूरा दिन. ठीक है. और उधर देखो, लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर. अब जो डॉक्टर और नर्स है वो एक साथ हॉस्पिटल में जा रहे हैं. और रमूलू को देखो, वो अपनी फ्रूट की रेडी के साथ खड़ा है. काट होती है ना, रेडी को कहते हैं. दिस इज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिनम्मा विद हिम. तो वो चिनम्मा भी को भी ले आता है. और चिनम्मा जो है वो इधर उधर घूमता रहता है, फ्रूट्स देता है और पैसे इकट्ठे करता है. ठीक है. अब नानू है जो बार्बर है, जो बाल काटता है, उसने हैज़ लेड आउट हिज शॉप, बट हुम विल ही शेव. लेकिन वो शेव किसकी करेगा. राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह. अब क्रॉसिंग के बिल्कुल सेंटर में जो है वहाँ पे वो इकबाल सिंह खड़ा है. ठीक है. इस तरीके से अब ये पूरे ये दो वाइट कुर्ते पजामे में ना, ये सतविंदर और वो बैठे हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि हाँ, मिडल क्रॉसिंग के बिल्कुल सेंटर में एकदम बीचों बीच, और वहाँ पे इकबाल सिंह है. थ्रू आउट द डे ही ब्लोज इज विसल. वो पूरा दिन सीटी बजाता है और शाउट करता रहता है कि यहाँ से अपने गाड़ियाँ हटाओ, इधर वी वी सीटी मारता रहता है. राइट. हे हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे. ए तुमने मुझे सुना नहीं क्या, हटाओ यहाँ से रेडी, ऐसे बोलते हैं ना. हाँ, तो ये वही वही बोल रहा है, उनके बारे में बता रहा है. सेइंग दिस बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड ही वॉक टू अ नियर बाय शॉप. ये सब बलबीर बोल रहा है और इतने में उसका चाय का कप ख़त्म हो जाता है, तो वो चाय का कप नीचे रखता है और पास की दुकान पे चला जाता है. ठीक है. अब हमें ये आप बच्चे खुद करोगे कि क्या बच्चे क्रॉसिंग पे लोग क्या करते हैं वीकली बाज़ार में, तो ये आपको एक्टिंग करनी है, वो आप खुद कर सकते हो. नेक्स्ट है लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट अदर वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल. ठीक है. अब आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना और बताना है कि क्या काम लोग कर रहे हैं. चिल्ड्रन रनिंग टूवर्ड स्कूल, बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे हैं. 4 पीपल वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. 4 लोग जो हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग कर रहे हैं, है ना. बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है. वुमेन इज़ गोइंग टू पोस्ट ऑफिस. एक लेडी है वो पोस्ट ऑफिस जा रही है. जो मैन है वो चाय बेच रहा है टी स्टॉल पे. कई बच्चे हैं जो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं. और डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है. और वेंडर इज सेलिंग वाटर मेलन. ठीक है. और एक जो तरबूज वाला भैया है वो तरबूज बेच रहा है. ठीक है. कौन सा काम है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू. अब आसपास के लोग क्या काम करते हैं, कोई भी 5 काम बताने हैं और इन वर्कर्स को क्या कहा जाता है. ठीक है. अब आसपास एक कार और स्कूटर की रिपेयर की दुकान है, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक. सीज एंड एयर्स द पेशेंट, सीज एंड क्योर्स द पेशेंट. पेशेंट को देखते हैं और उनको ठीक करते हैं, कौन होते हैं, डॉक्टर.
एजुकेट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कौन होते हैं? टीचर। सेल्स मिल्क, दूध कौन बेचता है? दूध वाला भैया, मिल्क मैन। रन्स शॉप, शॉप रन करते हैं। कौन होते हैं? वो शॉपकीपर। एक फ्रूट सेलर होता है जो कि अपनी रेडी पे, अपने कार्ट पे फ्रूट्स बेचता है। पुश कार्ट होती है ना, जैसे खुद से वो खींच के लेके जाते हैं उस पे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इस पिक्चर में फर्स्ट पेज के लेसन के फर्स्ट पेज जो था उसमें कुछ बिल्डिंग्स दिखा रखी थी, और उस लिस्ट में से आपको रेड सर्कल करना है जो जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, और ग्रीन और येलो उनको करना है जो नेबरहुड में हमारे पास हैं। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे, हॉस्पिटल था, स्कूल था। ठीक है, अब आसपास मेरे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसको अपने जो ऐसे टिक मार्क करे हैं ना उनको अपने येलो या ग्रीन में टिक करना है, कलर करना है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है मेरे घर के पास, सिनेमा हॉल है, शॉप है, बैंक है, गुरुद्वारा है। ठीक है, आपके घर के आसपास कुछ और है तो आप बता सकते हो, लेकिन इस पिक्चर में पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल और स्कूल थे जिनको आपको रेड से सर्कल करना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 5 बिल्डिंग्स के नाम बताओ और राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क जो उनमें काम होता है। ठीक है, अब कौन सी बिल्डिंग है? हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, होटल है, स्कूल है, बैंक है। ठीक है, ये बिल्डिंग्स हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है? पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है और चिल्ड्रन की वैक्सीनेशन लगती है। ठीक है, इंजेक्शन लगते हैं ना बच्चों को, आपको भी लगे होंगे, याद है? बहुत दर्द होता है, नो बट चलो अच्छा है, इट्स गुड फॉर अस। पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं? कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स फ्रॉम एंड टू। ठीक है, वहाँ से चिट्ठियाँ उठाते हैं और चिट्ठियाँ डिलीवर करते हैं। होटल में क्या होता है? प्रोविजन ऑफ फूड एंड स्टेइंग फैसिलिटी। ठीक है, होटल में क्या करते हैं? हम या तो रुक सकते हैं या फिर खाना खाने के लिए जाते हैं। स्कूल में क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं। बैंक में क्या करते हैं? फंड्स रिलेटेड एक्टिविटी, विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी, है ना, पैसे डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, ये सब चीज़ें। इन बिल्डिंग में आपने यू सॉ मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। ठीक है, स्कूल इज़ ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर देयर मैनी पीपल वर्क। राइट, वॉट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। अब देखो वो कह रहे हैं जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं नई बिल्डिंग को बनाने के लिए। अब स्कूल में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो आपको बताने हैं क्या क्या स्कूल में काम किए जाते हैं। स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, टीचर्स पढ़ाती हैं, है ना। लाइब्रेरियन कीप्स अ ट्रैक ऑफ बुक्स इशूड, लाइब्रेरियन ट्रैक रखती है कि कितने बुक्स इशू करी है, कितने बच्चे दे चुके हैं। क्लीनिंग स्टाफ मेंटेन्स द क्लीनलीनेस ऑफ स्कूल एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्लीनिंग स्टाफ जो है वो स्कूल को क्लीन करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब काम होते हैं। वो कहते हैं आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। कि इस पिक्चर में जो फर्स्ट पेज पे थी कि क्या कोई बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे और वो क्या कर रहे हैं? येस, देयर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल इन द पिक्चर। कई बच्चे थे ना जो स्कूल नहीं जा रहे थे। वन ऑफ देम इज सर्विंग टी एट द टी स्टॉल, एक चाय बेच रहा था, और सम अदर चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। कई बच्चे थे वो पेड़ के नीचे खेल रहे थे। दिखाओ मैं आपको फर्स्ट पिक्चर में, ये देखो, ये देखो वो जो ऊपर टॉप पे जो वाइट कुर्ते पजामे के साथ एक बच्चा है वो चाय बेच रहा है, और ये जो पेड़ के नीचे बच्चे हैं 3, ये खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, है ना। बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते या जिनके पेरेंट्स नहीं भेजते, तो दैट्स रियली सैड। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, बिकॉज गवर्नमेंट तो अब हमारी क्या कहती है कि बच्चों को फ्री में भी पढ़ाती है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है और फ्री में पढ़ाते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ होता है कई बार नहीं भेज पाते, तो दैट्स रियली सैड। चलो नेक्स्ट आते हैं, हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड मीन्स जो घर का काम होता है। ठीक है, अब जैसे आप, अब ये चीज़ें, ये वर्ड्स है ना जो आप ये डेली लाइफ में अपने यूज़ किया करो, क्योंकि उतने बेनिफिट होगा, उतनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी और उतने ही आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, फिर आप आसानी से इंग्लिश भी बोल सकोगे। ठीक है, दीपाली इज़ ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। अब दीपाली जो है वो एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन अ फैमिली। दीपाली अपने फैमिली में सबसे बड़ी बच्ची है। उसके जो पापा हैं वो वेजिटेबल सब्जियां बेचते हैं, वो डेली सुबह मंडी के लिए चले जाते हैं, और जो उसके मम्मा हैं वो बर्तन धोती हैं घर में। ठीक है, कई घरों में आसपास के, वो भी जल्दी निकल लेती है अपने काम के लिए। ठीक है, अब दीपाली जो है वो खाना बनाती है अपने ब्रदर्स और सिस्टर के लिए, वो घर साफ़ करती है और बर्तन भी घर के साफ़ करती है। उसको रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपने सुना है रेडियो? मुझे ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट वहाँ पे क्या है, रेडियो में कौन सा चैनल है और कौन सा प्रोग्राम है। शी लिसन्स टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स। अब वो गाना सुनती रहती है काम करते हुए। वैसे मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है गाना सुन सुन के काम करना। अपने जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, उनके मम्मा की हेल्प किया करो, वाटर बॉटल्स फिल कर दिया आपने,
साथ में पीछे रेडियो चला लो, कुछ चला लो, तो बहुत मज़ा आता है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विद द फादर। अब जैसे घर का काम उसका ख़त्म होता है तो वो क्या करती है, अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ आती है। शी देन टेक्स अ यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल। उसके बाद वो अपनी छोटी बहनों को स्कूल छोड़ के आती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली मम्मा का घर में काम में हेल्प करती है और दोपहर को वो अपने भाई और बहन को घर वापस ले आती है। अब शाम को वो अपने बच्चों आसपास के बच्चों के साथ खेलती है। ठीक है, अब उसके जो मम्मा हैं वो हर रोज़ लेट आती हैं शाम को, तो दीपाली जो है वो डिनर भी बनाती है खुद से। ठीक है, उसके पापा जो हैं वो भी बहुत लेट आते हैं रात को, तो दीपाली को रात को बेड में लेटना और उसकी सिस्टर की जो स्कूल की बुक्स होती है उसे पढ़ना में बड़ा मज़ा आता है। तो वो जो दीपाली है वो 3rd क्लास तक पढ़ चुकी है। 3 years बैक व्हेन अ लिटिल ब्रदर वाज बॉर्न शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। अब 3 साल बाद जब उसके भाई हुआ था तो 3rd क्लास के बाद उसको घर पे रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि मम्मा को भी काम पे जाना था, मम्मा को अर्न करना था, पापा को भी काम पे जाना था, पापा को भी पैसे कमाने थे, क्योंकि घर तो चलाना है ना, तो फिर इसलिए उसकी बेचारी की पढ़ाई छुड़वा दी थी। शी कुड नॉट स्टे एनी मोर, शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स। लेकिन उसको पढ़ना इतना अच्छा लगता है, वो कहती है अगर मैं पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत आराम सा मिलता है, मुझे बड़ा चैन मिलता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली। अब वो वापस स्कूल जाने लग गई है रेगुलरली। ठीक है, सो वट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। अब दीपाली क्या काम करती है अपने घर में? दीपाली क्लीन्स हाउस, घर को साफ करती है, वॉशेज यूटेंसिल्स, बर्तन धोती है। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन। कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर, कुक्स COOKS कुक्स, खाना बनाती है अपने भाई और बहन के लिए। टेक्स हर सिस्टर टू स्कूल, सिस्टर को स्कूल लेके जाती है। लिसन्स टू रेडियो, रेडियो सुनती है। एंड टेक्स हर ब्रदर टू देयर फादर, और अपने भाई को पापा के पास छोड़ के आती है। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ येस वॉट। क्या आप भी घर का काम करते हो? अगर हाँ तो क्या? येस, आई हेल्प माई मदर इन अरेंजिंग थिंग्स प्रॉपरली एट होम। समटाइम्स आई ऑल्सो चॉप वेजिटेबल्स, कई बार मैं वेजिटेबल्स भी, सब्जियां भी चॉप करती हूँ। ठीक है, तो घर के काम के अलावा मैं उनकी सब्जियां काटने में हेल्प करती हूँ। वो कहते हैं बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ़ येस व्हाट। घर का काम करने के अलावा क्या आप भी और भी कोई काम करते हो? नो, अपार्ट फ्रॉम हाउस वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम। ये सब काम करने के बाद मैं कोई और काम नहीं करती घर पे। Given below are some daily activities shown the face of the clocks at what time of the day you do them। ठीक है, ये आपको बताना है। वेक अप इन द मॉर्निंग, आप अपने हिसाब से बताओ। मैं 7 o'clock उठती हूँ तो मैं छोटी सुई 7 पे बनाऊँगी और बड़ी जो नीडल होती है वो 12 पे लेके जाऊँगी। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो जो स्कूल का टाइम है, जो घर वापस कितने बजे आते हैं, वो अपने हिसाब से इन क्लॉक्स पे टाइम लिख दो। ठीक है, कि घर पे कितने बजे शाम को पढ़ने बैठते हो, कितने बजे खेलने जाते हो और कितने बजे रात को सो जाते हो। ठीक है, अब है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, व्हाट वर्क डू दे डू। कौन से आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो घर का काम करते हैं और क्या काम करते हैं? अब मदर हैं जो फैमिली मेम्बर है वो क्या करते हैं? कीप्स होम टाइडी, TIDY है ये, और खाना बनाते हैं। कुक्स फूड, COOKS कुक्स फूड। ठीक है, ग्रैंड मदर क्या कहते हैं? गिव इंस्ट्रक्शन टू द मेड सो दैट शी क्लीन्स होम वेल। अब जो दादी हैं वो मेड को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि क्या काम कराना है। ठीक है, सो दैट वो घर साफ रखे। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी। कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं जो काम करते हैं सो दैट पैसा कमा सकें? फादर हैं, वो डॉक्टर हैं, ग्रैंडफादर प्रोफेसर हैं, और एल्डर ब्रदर जो हैं वो IT प्रोफेशनल है। तो ये सब जॉब करते हैं, अपना अपना प्रोफेशन है इनका। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट पेड फॉर इट, मनी फॉर इट। अब कौन से ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता? माई मदर हु इज़ होम मेकर डज ऑल द वर्क बट डज नॉट गेट पेड। अब मेरे मम्मा जो है वो काम पूरा करते हैं घर का, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। अब आपको ग्रैंड पेरेंट्स से पता कराना है कि क्या काम करते थे जब वो बच्चे थे। माई ग्रैंड मदर वर्कड अ लॉट इन हर चाइल्डहुड। ये ऊपर से अंत से शुरू हो रहा है। माई ग्रैंड मदर जो थे वो बहुत काम बचपन में करते थे। शी यूज्ड टू हेल्प हर मदर इन कुकिंग एंड कीपिंग द होम क्लीन। अब जो मेरे दादी थे वो घर का हेल्प करते थे मम्मा की खाना बनाने में और घर साफ रखने में। शी लर्न कुकिंग सो मैनी डिशेस। उन्होंने बहुत सारी डिशेस बनानी भी सीखी।
माई ग्रैंड फादर यूज टू हेल्प हिज फादर विद द एक्टिविटीज़ ऑफ एट द फार्म। अब जो मेरे दादू थे वो क्या करते थे, वो अपने पापा के साथ जैसे खेत होते थे ना वहाँ पे काम करते थे। ही ऑल्सो लर्न कुकिंग द बेसिक डिशेज़ मतलब सिंपल सी दाल रोटी मैगी ये सब सीख लेते थे। मैगी तो तब नहीं आती थी, लेकिन मैगी दादू को अब आती है। ठीक है, सो ही ऑल्सो लर्न कुकिंग द बेसिक डिशेज़। ठीक है, सरम्मा ने अपने ग्रैंड मदर नानी से पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा। नानी ने कहा, जब मैं बच्ची थी मैं अपने एल्डर्स को हेल्प करती थी फायरवुड लकड़ी के लिए, जो आग जलाने की लकड़ी होती है उसको कलेक्ट करने में, गोबर के केक्स जो होते हैं ना, काउडंग केक्स होते हैं, गोबर बनाने में, पाथी बनाने में, एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग, और उस पाथी से लेप करके वो दीवार बनती थी उनकी। लेकिन अब जो है वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन अ गोबर गैस। अब स्टोव होता है जिससे हम गोबर गैस के ऊपर बना देते हैं। द फ्लोर्स एंड द वॉल्स ऑफ अ हाउस आर सीमेंटेड। अब जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, और जो दीवारें हैं, अब जो फ्लोर्स हैं और वॉल्स जो दीवारें होती हैं वो घर की सीमेंटेड होती हैं। तो कोई देर इज़ नो नीड फॉर सरम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। तो सरम्मा को वो सब करने की जरूरत नहीं है जो उसके दादी ने बचपन में किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन है, यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन द चाइल्डहुड, इज देयर अ चेंज। और वो कह रहे हैं आपने अपना लिखा कि आप क्या काम करते हो, और आपने अपने बड़ों से भी पूछ लिया कि वो क्या काम करते थे बचपन में, तो क्या कोई चेंज है। येस वी कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज, बहुत सारा चेंज हुआ है। चिल्ड्रन दीज डेज नीड नॉट वर्क अ लॉट लाइक द अर्लियर डेज। अब जो आजकल के बच्चे हैं उनको दीज THESE दीज डेज, उन्हें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत नहीं होती जैसे वो पहले करते थे। ठीक है, जैसे उनके बड़े पहले करते थे। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। अब दीपाली को घर छोड़ के स्कूल छोड़ना पड़ा उसको घर का काम करने के लिए। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आपके आसपास नेबरहुड में कोई ऐसे बच्चे हैं 5 साल के ऊपर जो स्कूल नहीं जाते। येस देर आर फ्यू चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल। हाँ, कई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन, कहीं से भी 2 बच्चों से बात करो और पता करो कि ये क्यों नहीं स्कूल जाते। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड का नेम आजू था और रीज़न क्या था, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो बहुत पुअर है। POOR पुअर मीन्स पैसे नहीं है, गरीब है। शी वर्क्स विद देम फॉर लिविंग, तो इसलिए उसको काम करना पड़ता है सो दैट वो खाना उनके घर में आ सके। अब सेकंड चाइल्ड कौन है, वो सत्या है। वो क्यों नहीं जाता, बिकॉज वो ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं। तो लिविंग के लिए मतलब उसको पैसे कमाने के लिए ही नीड्स टू वर्क एट द टी स्टॉल, इसलिए वो टी के स्टॉल पे काम करता है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश द चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताओ, और हो सके तो इस वीडियो को अपनी सारी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, उन्हें को सब्सक्राइब करें, सो दैट अगर आपकी ज़्यादा जैसे क्लास हो गई है पूरी मेरे पास, तो अगर आपको कोई और सिलेबस चाहिए या कोई और कंप्यूटर्स या कुछ भी चाहिए आपको, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं फिर आपका वो भी सॉल्व करके दे दूँगी जो सा आपको सब्जेक्ट या फिर वर्कशीट्स चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी पूरी क्लास मेरे पास आनी ज़रूरी है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।